नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गणपतपुर मिसरौलिया निवासी विश्वनाथ मिश्रा ने अतरौलिया में स्थित 100 शैय्या के डॉक्टरों पर पैसा लेकर इलाज कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के गणपत मिसरौलिया के रहने वाले विश्वनाथ मिश्रा ने 100 शैय्या में तैनात डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि हमारे भाई रामफेर मिश्रा का एक्सीडेंट 20 अगस्त को हुआ था, जिसको लेकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा तो वहां के डॉक्टरों द्वारा उचित व्यवस्था व समुचित इलाज के नाम पर 20,000 रुपये की मांग की गई और पैसे देने के बावजूद भी ना तो इलाज हुआ और ना ही कोई व्यवस्था की गई। इसके चलते भाई रामफेर मिश्रा की मौत हो गई, जबकि 100 शैय्या में तैनात डॉक्टरों ने बताया कि रामफेर मिश्रा का एक्सीडेंट के दौरान मौत हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद की 20 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होंगे। तो वहीं उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधि नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल्स कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं, जिसके तहत 54 कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। आजमगढ़ जिले के शेखपुरा गांव में ट्रैक्टर चोरी की सीसीटीवी फुटेज के साथ पीड़ित ने एसपी से आरोपी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी हरिकेश यादव ने बताया कि बीते 8-9 जून की रात में उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया। चोरी की वारदात उसके घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के साथ बलरामपुर चौकी पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी और न ही ट्रैक्टर बरामद किया, जबकि वो आरोपी को पहचानता है। पुलिस को भी बताया, लेकिन पुलिस अभी तक निष्क्रिय बनी हुई है। इतने दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह एसपी को शिकायती पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रैक्टर को बरामद किया जाए। तो वहीं एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि चोरी की सीसीटीवी फुटेज को शहर कोतवाली भेजा गया है और आदेश दिया गया है कि आरोपियों के नाम का खुलासा करने के साथ ट्रैक्टर को बरामद किया जाए। क्या कुछ कहा हरिकेश यादव पीड़ित ने और एसपी सुधीर कुमार सिंह आजमगढ़ ने, आपको दोनों की बात बारी बारी सुनवाते हैं। हरकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा। क्या मामला है कि आप यहाँ आए? मामला हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया है और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कब चोरी हुआ? ट्रैक्टर चोरी हुआ 8 तारीख का। किस कौन से महीने में? 8 दिन। अच्छा, ट्रैक्टर चोरी हुआ तो आपने FIR दर्ज कराया था? FIR दर्ज किया था बलरामपुर चौकी को। हम बाई नेम दर्ज कर रहे थे, लेकिन दरोगा ने बोला कि बाई नेम नहीं दर्ज करेंगे, जब प्रूफ पाएंगे तो बाई नेम दर्ज करेंगे। हाँ। हम लोग CCTV फुटेज भी दिया। हाँ। और बताया भी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा एंट्री है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं दर्ज कर सकता हूँ। हाँ। किसी दूसरे का नाम बताओ तो उसका नाम दर्ज करके मैं खोजबीन करूँगा। हाँ। हमने बोला कि जो चोरी किया उसका नाम नहीं दर्ज करेंगे तो जो बिना चोरी किससे दर्ज करेंगे। तो फिर बाद में फिर बोले कि हमको परेशान मत करो, हम लॉकडाउन में अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और लास्ट में इन्होंने FIR लगा के भेज दिया और ट्रैक्टर भी बरामद नहीं हुआ। और फर्जी FIR था तो उसने हमसे 90,000 रुपये मांग रहे थे। कहते पैसे जमा करो, मैं तब नाम यहाँ से हटा दूँगा। अच्छा, कौन मांग रहा था? मनु सिंह, बलरामपुर पुलिस चौकी इंचार्ज। इसकी शिकायत आपने कप्तान साहब से किया? कप्तान साहब से बोला, कप्तान साहब ने बोला कि ठीक है, मैं CCTV कैमरा जो फोटोज दे करके मैं कार्रवाई करता हूँ। वाली में एक CCTV फुटेज है जिसमें जो लेके रातों रात ट्रैक्टर ट्राली लेके जा रहे हैं। क्या है पूरा पकड़ा पुलिस का? आज एक ट्रैक्टर ट्राली चोरी से संबंधित वादी मेरे समक्ष पेश हुआ और उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास एक CCTV फुटेज है जिसमें अभियुक्त ट्रैक्टर ट्राली को ले जाते हुए दिख रहे हैं और उन अभियुक्तों को उसने फुटेज के आधार पर पहचाना भी है। मैंने उसके प्रार्थना पत्र के साथ वो फुटेज लिया है और थाने को भेजा, क्योंकि इसमें पूर्व से मुकदमा पंजीकृत है। थाने जो विवेचक है उनसे कहा गया इस CC फुटेज को विवेचना में शामिल करें, अभियुक्तों के नाम खोलें और ट्रैक्टर की बरामदगी सुनिश्चित करें। सर, एक मोबाइल जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन पेंशन योजना अंतर्गत पात्रों के खाते में भेजी गई धनराशि का खुलासा किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि वृद्धावस्था योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना अंतर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में एडवांस में पेंशन की धनराशि भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 90,361 लाभार्थी हैं। वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि प्रति लाभार्थी 500 रुपये प्रति माह है। 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पात्र वृद्धजनों को
500 रुपये प्रति माह की दर से त्रैमासिक पेंशन संबंधित लाभार्थी के खातों में भेज दी गई है। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से ऊपर, आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये होनी चाहिए। गढ़ी तहसील क्षेत्र के देवारा खास राजा गांव के पूर्वाबग हवा में 13 घर घाघरा के निशाने पर आ गए हैं, जहां शनिवार को सुबह घाघरा के रौद्र रूप में पूर्व प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय देवारा खास राजा की चहारदीवारी नदी में समा गई। गांव के आरसीसी रोड और कई मकान घाघरा की चपेट में आ गया है, जहां लोग अपने मकानों को तोड़ना प्रारंभ कर दिए हैं और वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अब तक लेखपाल कानूनगो आदि द्वारा गाँव में नहीं पहुँचने से लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। पूर्व प्रधान राम सिंह यादव ने बताया कि यह कटान प्रतिवर्ष होती है और इस बार भी हो रही है, जहां न तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही लोगों को जमीन मुहैया करा रहा है। अब तक किसी प्रकार का मुआवजा ग्रामीणों को नहीं दिया गया है, जबकि मुरली का पूरा, त्रिलोकी का पूरा, जगबली का पूरा आदि के कुल 70 घर घाघरा में समा चुके हैं। आजमगढ़ की मेनगर थाना के मुस्तफाबाद गांव के प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोप लगाते हुए गांव निवासी पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राजनारायण यादव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ने एसपी से परिवार सहित स्वयं के जानमाल की सुरक्षा किए जाने सहित शौचालय का निर्माण तत्काल रुकवाने की मांग की है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में पीड़ित व्यक्ति पूर्व छात्र नेता और समाज सेवी राजनारायण यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि गाँव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण उस स्थान पर हो रहा है जहाँ पवित्र स्थान पर ग्रामीण हर वर्ष होलिका दहन करते हैं व बगल में सार्वजनिक पोखरा भी है। क्या नाम है आपका? राजनारायण यादव, पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। नारायण जी, क्या मामला हुआ है आज एसपी आपके साथ? देखिए, कल की घटना है, जो मैंने कुछ दिन पहले एसडीएम साहिबा, मेनगर एसडीएम साहिबा को एक पत्र दिया था। मेरे गांव ग्राम मुस्तफाबाद, पोस्ट देवई थाना जो मेनगर के अंतर्गत आता है, वहां उस गांव में जिस जगह होलिका दहन होता है और बगल में सार्वजनिक पोखरा भी है, उस जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है जो कानूनन तरीके से गलत है। तो मैंने एसडीएम महोदय को पत्र दिया। एसडीएम मैडम ने संज्ञान लेकर मौके पर लेखपाल को भेजा मुआयना करने के लिए। लेखपाल साहब ने मुझे भी बुलाया और लेखपाल और हम आपस में वार्तालाप कर रहे थे। और इसी बीच जो है कि ग्राम प्रधान अंबिका यादव जो मुस्तफाबाद के हैं, वो मुझसे बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ गाली गलौज करने लगे कि तुम कौन होते हो कि रोकने वाले, ये वो उल्टा सीधा बोलने लगे, मुझे गाली देने लगे। तो मैंने विरोध किया कि आप अब शब्द का प्रयोग ना करें। तो कह रहे हैं तुम क्या कर लोगे, तुम मुझे मारूंगा, तुम्हें मैं यहीं पर मारूंगा, मरवा दूंगा। तो जान माल की धमकी देने लगे। तो उस दौरान जो है कि हमने कहा इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, और लोग बीच बचाव करने आए कुछ लोग। तो उसी दौरान उन्होंने मौका पाकर मुझे बांस के सहारे जमा दिया, चोट मार दी मुझे। और मेरे हाथ में देखिए फ्रैक्चर हो गया, दोनों हाथ में, यहाँ भी चोट लगी है। और जो अंगूठा पे मेरा वार किया उन्होंने। और उसके बाद मेरे घर पर भी जाके उन्होंने धमकी दिया कि अपने लड़कों को समझा दो। मेरे परिजनों को भी धमकाया, डरवाया कि मैं समझ जाओ, सुधार दो, नहीं तो इनको मैं इनकी औकात बता दूंगा, बिनवा दूंगा, इनको औकात में ला दूंगा इनको। तो जो कि फिर प्रधान जी ने ही 100 नंबर बुलाया, मौके पर पुलिस आई और फिर हम लोगों ने थाने गए और वहाँ पर जो है कि थानेदार साहब को हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया। और जो कि ना ही मेरा मेडिकल हुआ, थानेदार साहब ने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेके उसके बाद ही एफआईआर होगी। अभी तक ना कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना मेरा मेडिकल हुआ। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी द्वारा लगातार सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में मेजवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित MWS रोजगार ढाबा एवं माँ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में धात्री महिलाओं को आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन किट वितरित किया जा रहा है। संस्था ने अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा माताओं को आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन किट वितरित किया है। आज भी अनजान सहित ग्राम पंचायत में 10 धात्री महिलाओं को किट वितरित किया गया है। माँ फाउंडेशन की निर्देशिका सुश्री गीता गोपाल जो मुंबई रहती है ने कहा कि माँ जीवनदायिनी होती है। 9 महीने गर्भ में बच्चियों को पालना और फिर ताउम्र ध्यान रखना और कोई नहीं, सिर्फ माँ ही कर सकती है। कोविड-19 लॉकडाउन में बहुत सी माताएं जो दैनिक मजदूरी का काम करती थी, जिनका गुजारा दैनिक मजदूरी से होता था, एक तरफ से बंद हो गया। बहुत सी माताएं पैदल चलकर शहर से गांव तक पहुंची, पर गांव में भी काम नहीं तो पेट उन माताओं का और दैनिक मजदूरी करने वाली माताएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको सूखा राशन दिया जाता है। इस रोजगार ढाबा के प्रयास से अब तक 100 से ज़्यादा माताओं को जोड़ा जा चुका है आजमगढ़ जिले में, और अभी अभियान जारी है। इस बाबत क्या कुछ कहा माँ फाउंडेशन की निर्देशिका सुश्री गीता गोपाल ने, आपको सुनवाते हैं। माँ के शब्द सुन के हमको बहुत हम मूव होते हैं। माँ हमारे लिए बहुत मायना रखती है। और सोचिए
कि कोविड-19 के होने से कितने माएँ जो हर दिन की कमाई करते थे, उनको पैदल किलोमीटर इतनी दूर गर्मी में चलना पड़ा वापस, और उनको पता ही नहीं कि कल का खाना कहाँ से मिलने वाली है। तो ऐसे माँओं के लिए माँ फाउंडेशन ने मिज़वान वेलफेयर सोसाइटी के साथ हाथ मिलाकर हमने मदद की है माँओं को उनके रोज़गार ढाबा की प्रोग्राम के तौर से, कि उनको एसेंशियल्स जो उनको दाल चावल जिसकी भी ज़रूरत है उनको देने के लिए, ताकि थोड़े हफ्तों तक वो अपने आप को गुजारा कर सके। और हम ज़रूर उनको मदद करते ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ऐसी अनमोल मोती है, उसको कहते हैं माँ। तो उनको मदद करते ही रहेंगे और हमारी मतलब ड्यूटी है ये करने के लिए। धन्यवाद। आजमगढ़ में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बेजुबान जलचर और वंचरों को आहार उपलब्ध कराया जाता है, जो कई महीनों से हर शनिवार को उपलब्ध कराया जाता है। इस क्रम में आज 19वें शनिवार को निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त व नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह नेतृत्व में ब्रह्मस्थान स्थित मंदिर पोखरे पर जलचर मछलियों और वंचरों को आहार उपलब्ध कराया गया। तो वहीं पर नगर पालिका परिषद कुंवर सिंह उद्यान के पास भी वंचरों को आहार उपलब्ध कराया गया। इस आहार वितरण में विनय प्रकाश गुप्त व नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के सहयोग में जिला कार्य समिति सदस्य मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी व राजन उपाध्याय के साथ मुकेश गिरी, सोनू यादव, विराट सिंह, प्रिंस सिंह, अनिश पाल, सांग सिंह, गब्बर सिंह आदि लोग भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ पुलिस का अपराध क्लीन ऑपरेशन जारी है। इस क्रम में पुलिस मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी व मुन्ना बजरंगी गैंग के लिए हथियार एवं कारतूस सप्लाई करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में असलाह, कारतूस के साथ ही गाड़ी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हथियार सप्लाई करने वाले लोगों के पास से 147 सहित अन्य असलहों के कारतूस भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। एक मनीष राय व दूसरा छोटे सिंह जो मुन्ना बजरंगी के क्षेत्र जौनपुर का रहने वाला है, जो मुन्ना बजरंगी का बहुत नज़दीकी है, जो असलाह रखने के साथ साथ सप्लाई भी करने का काम करता है। जो 2 अभियुक्त फरार हुए हैं वो गाड़ी से भागे थे जिसमें असलहे भी थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 147 असलहों की बरामदगी बहुत जल्द की जाएगी। पुलिस की सूचना में ये बातें सामने आई है। क्या कुछ कहा इस पर आजमगढ़ में सुनवाते हैं आपको। मुन्ना बजरंगी के साथ गिरोह पकड़े गए थे, तो क्या है और कितने लोग पकड़े बाकी हैं? देखिए, कल थाना तरवा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक सूचना पर एक ट्यूबवेल पर 5 हथियार सप्लाई करने वाले अपराधी पकड़े गए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। उसमें AK-47 के कारतूस भी हैं, तमंचा बरामद हुआ है, कार्टेज बरामद हुए हैं। वहाँ से 2 गाड़ी मोटरसाइकिल बरामद हुई और एक कार बरामद हुई। पूछताछ पर यह पता चला कि इसमें ये लोग मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों को हथियार सप्लाई किया करते थे, और इसमें 4 अभियुक्त फरार हैं। इसमें से 2 मुख्य अभियुक्त, एक मनीष राय पूर्व में भी हथियार सप्लाई करने में का नॉन क्रिमिनल है और हथियार सप्लाई करता है, और दूसरा छोटे सिंह जो कि सुरेरी थाना क्षेत्र का है, जो मुन्ना बजरंगी का थाना क्षेत्र है जनपद जौनपुर का। ये उसके क्लोज एसोसिएट हैं जो छोटे सिंह है, और उसके हथियार रखने का भी काम किया करता था, तो सप्लाई करने का भी काम किया करता था। इस बाकी दो अभियुक्त हैं जो भागे हुए हैं 4 में से, वो भी शातिर क्रिमिनल्स हैं, और जब ये मौके से भागे तो एक गाड़ी में भागे थे, और जो बाकी हथियार था वो अपने साथ लेकर भाग गए थे। पुलिस इनकी तैयारी तलाश कर रही है और बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। AK-47 गन के बारे में पूछताछ चल रही है? हाँ, वो भी उसके बारे में पूछताछ की है, कुछ सुराग मिले हैं और जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। आजमगढ़ में लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्साधिकारी को PPE किट उपलब्ध कराया गया। लायंस डॉक्टर भक्तवत्सल ने बताया कि लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा पूरे देश में सभी जिलों को PPE किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में 100 पीस PPE किट आजमगढ़ में भी उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम में अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, गोकुल दास अग्रवाल, सुनील अग्रवाल सहित भारी संख्या में लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन सदस्य उपस्थित थे। तो वही मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि लायंस क्लब का प्रयास सराहनीय है, जिसको मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए आपको सुनवाते हैं कि लायंस भक्तवत्सल व मुख्य चिकित्साधिकारी ने क्या कुछ कहा। तो अच्छा, आप लोगों ने PPE किट हॉस्पिटल को डोनेट किया, क्या रहा कैसा? ये हमारे लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा एक ग्रांट आई थी, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के सभी जनपदों में
पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिसके तहत जनपद आजमगढ़ में आज लायंस क्लब इंटरनेशनल के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी और वरिष्ठ सदस्य गोकुल दास अग्रवाल जी और चार्टर प्रेसिडेंट सुनील अग्रवाल जी की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज हम लोगों ने ये पीपी किट जनपद के लोकप्रिय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को प्रदान की। कोविड से बचाव हेतु हम लोग लायंस क्लब का बहुत इंटरनेशनल के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे जनपद में अपनी पीपी किट प्रोवाइड की। कितने पीसेस? कुल 100 पीस। बता सर क्या जिस तरह का ये कार्यक्रम किया? ये लायंस क्लब के द्वारा जो विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आजमगढ़ ब्रांच ने कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए जनपद को पीपी किट दिया है। इसके लिए लायंस क्लब के जो भी पदाधिकारी हमारे हैं उनको हार्दिक धन्यवाद। और ये आपके द्वारा प्रदत्त की गई पीपी किट, ये हम लोग जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनकी जो हमारे जगह जगह बूथ बने हुए जांच में और इलाज में ये कारगर सिद्ध होंगी। आजमगढ़ के लोगों को जागरूक करके आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और कई महत्वपूर्ण मानव जीवन को बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से 11वीं एनडीआरएफ की टीम ने लालगंज तहसील में सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया, जिसके अंतर्गत लेखपाल, कानूनगो एवं अन्य कर्मचारियों को आपदा के समय राहत बचाव के तरीकों का प्रदर्शन और बाढ़ की स्थिति में तत्काल आसानी से उपलब्ध सामग्री द्वारा राफ्ट तैयार करने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में टीम कमांडर इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली व आपदा प्रबंधक रेस्क्यूअर मनोज जायसवाल ने सर्विलेंस के दौरान बरतने वाले सावधानियों के बारे में समझाया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार लालगंज हेमंत कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण तथा 65 प्रतिभागी के रूप में लालगंज तहसील के समस्त लेखपाल व कानूनगो उपस्थित रहे। आज लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मती पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के हरिया ब्लॉक का दौरा किया गया और सगड़ी तहसील के क्षेत्र की जन समस्याओं की चर्चा किया गया। साथ ही साथ सगड़ी में बाढ़ द्वारा आफत मचाया गया है, इसकी भी चर्चा की गई। श्री शिल्पकार ने अपने लोगों के बीच में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए अपनी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक एवं भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा तेजस्वी नेता चिराग पासवान से अवगत कराने की बात कही और कहा कि हमारा यह तक प्रयास होगा कि बाढ़ की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो। आज आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लॉक में मैं शिव मोहन शिल्पकार लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा वर्ग का दौरा हरैया ब्लॉक में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष कमलेश पासवान हुड्डा के नेतृत्व में किया गया है। यहाँ बाजार गोसाई बनेवा गांव में एक आशीष ठठेरा पुत्र मन्ना ठठेरा की आकस्मिक निधन और एक लड़का मनोज ठठेरा पुत्र राम जी जो घायल है, उनके परिजनों से मुलाकात किया गया और इस हरैया ब्लॉक के क्षेत्र में बाढ़ संबंधित चर्चा की गई और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए भी चर्चा किया गया है। आगे जो सगड़ी विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ खंड का है, जो हर वर्ष कटान का रुझान हमेशा बरकरार रहता है। जब बरसात आ जाता है तभी आला अफसर भी जागते हैं और इस क्षेत्र के नेता भी जागते हैं, उसके पूर्व नहीं जागते हैं। लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक और संरक्षक हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा तेजस्वी नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सगड़ी विधानसभा के बंधा और बाढ़ में जो गांव में डूब रहे हैं उसकी समस्याओं का निजात 2021 तक हम लोग निस्तारण कराने का सफल प्रयास करेंगे कि ताकि अगले वर्ष में न कहीं कटान का झंझट हो, न किसी गांव को डूबने का हो। इसी को जो है अपने नेता से हम
अपने मांग पत्रों से अपने क्षेत्रवासियों के हित के लिए इस मुद्दे को सदन में उठवाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करेंगे कि इस समस्या का निजात जितनी मजबूती से जितना जल्द किया जाए, ताकि राजग सरकार का जो गठबंधन है आम जनमानस के हितों के लिए केंद्र और राज्य की सत्ता में आई है, उससे जनता को न्याय मिले और उन लोगों के बीच में राजग सरकार का विश्वास कायम हो। इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। जय रामविलास पासवान, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय भीम, जय भारत। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया और कहा कि आजमगढ़ में गोमती ठेला व फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी व अपनी बीवी बच्चों को किसी तरह पालन कर रहे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि आप द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इन लोगों को चिन्हित कर इन्हें जगह स्थापित किया जाएगा, जबकि ये सभी लोग उन जगहों पर जाने के लिए तैयार भी हैं। उसके बाद भी इनको हटा दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि गोमती ठेला फुटपाथ पर रोजी रोटी कमाने वालों को बिना स्थापित किए न हटाया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा, जिला मंत्री सुआल गौड़, पवन अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी नेता उपस्थित थे। आज क्या मामला आप लोग? आज मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है और एक आदेश भी है कि पहले जो जितने हमारे फुटपाथ पे दुकान करने वाले हैं, गोमती में दुकान करने वाले हैं, ठेला में दुकान करने वाले हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है, आदेश भी है कि इनको जो है कहीं स्थापित किया जाए, चिन्हित किया जाए और उस स्थान दिया जाए, इनको लोन दिया जाए कि कारोबार करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। लेकिन अभी जो है प्रशासन द्वारा जो है, नगर पालिका द्वारा जो है दुकानें हटाई जा रही हैं, गुमती वालों को, फुटपाथ वालों को, ठेला वालों को हटाया जा रहा है। आखिर इनको स्थापित नहीं किया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जब इनको जगह नहीं दिया जाएगा, अगर यह स्थापित नहीं किया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ये लोन लेंगे, कल लोन को खा जाएंगे घर बैठे बैठे, फिर कहाँ से पैसा जमा करेंगे बैंक का? तो हमारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये निर्देश, ये एक रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है कि आपको हमारे ठेला वाले, गुमती वाले और जो फुटपाथ वाले, इनको कहीं कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। जहाँ जहाँ जगह चिन्हित है दुकानें बनवा दिया जाए, दुकानें बनवा के जो है इनको वहाँ एडजस्ट करके हटा दिया जाए। हमारे सारे व्यापारी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको स्थापित किया जाए। मैं कल डूडा में गया था, डूडा में बात हुआ तो कहे हमारे पास एक पैसा नहीं कि हम दुकान बनवावें। अब साल भर से लगातार मीटिंग होती है, जब जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग होती है ये तय होता कि दुकान बंद नहीं है, दुकान बन रही है, लेकिन अभी कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इनकी व्यवस्था किया जाए, ये बेचारे अपना कमाए खाए, अपने बाल बच्चों को जिलाएं, यही हमारी विनती है और प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी महोदय से। हम इसीलिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे डालेंगे कि इनकी व्यवस्था किया जाए। ये गरीब आदमी है, मर जाएंगे बेचारे। लालगंज से खबर है, जहां सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर कोटा खुर्द पर शिक्षक दिवस सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक एवं पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि शिक्षक दिवस पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उन सभी शिक्षकों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं जो अनवरत शिक्षा का प्रकाश जन जन तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। शिक्षा जीवन मूल्यों को समुन्नत करने की सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य जड़ पदार्थ की तरह है। शिक्षा मनुष्य को समाज में परस्पर अवरोधी स्थिति प्राप्त कराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैं ओम प्रकाश सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज लहुआ, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। आज कोटा खुर्द शिशु मंदिर पर शिक्षक दिवस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया है। कोरोना महामारी के कारण छात्र विद्यालय पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस अवसर पर मैं उन सभी भैया बहनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शिक्षा समाज से जुड़े हुए शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सरकार का ध्यान प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे शिक्षकों के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं और कहता हूं कि इस समय प्राइवेट शिक्षकों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। बहुत लंबे समय से उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे शिक्षकों के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को सरकार को एक निश्चित मानदेय देकर उनका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।
जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं निर्माण कार्य की माह अगस्त 2020 के प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर निर्माण कार्यों के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ODR, MDR, राज्य मार्गों की अनुरक्षण की स्थिति, सेतुओं का निर्माण, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना, अधूरे निर्माण, अमृत योजना, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन एवं 50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं की स्थिति, सड़कों को छोड़कर आदि बिंदुओं की समीक्षा की गई। नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रांतीय खंड आजमगढ़, निर्माण खंड आजमगढ़ व निर्माण खंड 5 के एक्सियन को निर्देश दिए कि अभी भी जिन नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना बाकी है उसको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर के निवासी सुधाकर राय ने गांव के कुछ दबंग लोगों के खिलाफ पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी द्वारा घर में घुसकर लड़की के साथ छिड़काने का आरोप लगाया है और कहा है कि गांव के दबंग विरोधियों के खिलाफ आरोप लगाया है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्र देकर दबंगों के विरोधियों के खिलाफ छिड़खानी करने व पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद को बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह संगठन सृजन अभियान के क्रम में आज सठियाव ब्लॉक की बैठक में मुख्य अतिथि रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रभुनाथ सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेसियों से कहा कि संगठन को ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर हम कांग्रेस को मजबूत बना सकते हैं। आज कांग्रेस को छोड़कर समस्त विपक्षी राजनीतिक दल सुप्त अवस्था में हैं। ऐसे में तमाम दलों के लोग और तमाम नए युवा चेहरे कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें कांग्रेस से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी, तभी हम कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत कर सकते हैं। आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भारत रक्षा दल द्वारा आज मातवरगंज के सफाई कर्मियों और बस्ती के सभी बच्चों को कॉफी, पेंसिल, बिस्किट आदि का वितरण कर उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम ने बच्चों और उनके माता पिता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, अब वो ना देखते हुए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। सरकार द्वारा बच्चों के पढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। आप लोग बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। बच्चों को पढ़ाने में और कोई समस्या हो तो भारत रक्षा दल सदैव तैयार है। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नसीम अहमद, मनोहर, दीपक, शंकर प्रसाद, राजन, पप्पू, डॉक्टर धीर जी, सुनील वर्मा, जावेद अंसारी आदि उपस्थित रहे। जिसको काफी मिल रहा है पीछे रहिए